मोदी जी, आपको फोटो लेने का इतना शौक है मगर सिटी स्कैन आपने नहीं लगाया। आप देखिए मोदी जी और कैमरे के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। अगर आ गया तो बोलते हटो। गरीबों के लिए कुछ नहीं किया और बड़ा बड़ा भाषण देते, लंबा लंबा छोड़ते, हमने ऐसा कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या किया आपने बताओ? यहां पर साफ पीने का पानी नहीं है। 27 साल में तुमने पीने का पानी साफ नहीं दिलाया यहां पर पीने के लिए। आरजी साहब और शकील साहब की बेमिसाल मोहब्बत थी। हमारी भी कोशिश यही है कि इसी तरह से हर समाज में ना सिर्फ मोहब्बत बढ़े बल्कि उनके दिल भी मिले, और खास तौर से जब तक गरीब आवाम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े रहेगी उनसे इंसाफ नहीं किया जाएगा। ये हमारे मुल्क की सियासत की हकीकत है। तो इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप मिलकर रहिए और मजलिस आपके साथ खड़े रहेगी। आपको किसी से भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप बेखौफ होकर 5 तारीख के दिन मजलिस के उम्मीदवार जनाब साबिर काबुलीवाला के पतंग के निशान पर वोट दीजिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जानते हैं कि राम रहीम नगर हो, बहरामपुरा हो, पिंकू टेक्सटाइल्स हो, अल्लाह नगर, संतोष नगर हो, यहां पर बहुत से मसले मसाइल हैं। यहां पर आप जानते हैं कि लाइट का बिल बहुत ज्यादा आता है। एक एक घर में गरीबों के पास 1000 रुपए के ऊपर लाइट का बिल आता है। यहां पर कांग्रेस ने आपके इस बस्ती में, इस इलाके में कोई डेवलपमेंट का और विकास का काम नहीं किया। और अफसोस की बात यह है कि इस राम रहीम नगर में बहुत से बच्चों को नशे की आदत डाल दी गई है। ये नशे की वजह से हमारे मासूम बेटे अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। इनको इस नशे की बीमारी से बचाना है। और ये जो नशा बेचते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, इन लोगों को बड़े बड़े लोगों की सरपरस्ती हासिल है, जिसमें कांग्रेस के एमएलए साहब भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जब यहां पर लोग नशा देकर बच्चों की जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। पीने का साफ पानी आपको नहीं मिलता। आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस का एमएलए है 5 साल से और आपको ये बुनियादी सहूलतें वो फराहम नहीं कर सका। अभी हमको बता रहे थे कि यहां पर स्कूल नहीं है, दवाखाना नहीं है, लाइट का इंतजाम नहीं है, ड्रेनेज का इंतजाम नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 5 दिसंबर के दिन साबिर भाई को आप वोट डालकर उनको कामयाब करिए। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले भी कहा और आज भी आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि जहां तक जमालपुर की विधानसभा का असेंबली हल्के का मामला है, साबिर भाई यहां पर एमएलए रहेंगे, मगर साबिर भाई के काम कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी। जमालपुर में मैं आऊंगा। जिस तरीके से मैं आज यहां पर राम रहीम नगर में आया हूं, आप साबिर भाई को यहां से अपना एमएलए बनाइए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि 1 महीने में कम से कम 2 मरतबा मैं इस विधानसभा में, इस विस्तार में आऊंगा, आपके गली कूचों में आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि साबिर भाई एक एमएलए के तौर पर काम कर रहे या नहीं कर रहे। अगर आप बताएंगे कि काम नहीं हो रहा है तो उसी वक्त साबिर भाई को आपके सामने ये बोलकर आपकी जो तकालीफ है, आपकी जो पीने के पानी का मसला है, ड्रेनेज लाइन का मसला है, रोड का मसला है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, ये तमाम मसाइल हल कराएंगे। स्कूल का मसला, दवाखाने का मसला। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक मर्तबा साबिर भाई को वोट दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी जमालपुर की आवाम से वादा कर रहा है कि आपके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी मेरी होगी। जमालपुर के एमएलए साबिर भाई जरूर होंगे, मगर जमालपुर की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी की रहेगी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपके इस इलाके में, इस विधानसभा में बहुत से फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई है। 723 प्रिंटिंग फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। 11-12 महीने हो चुके, फैक्ट्री बंद हो चुकी है। हम पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस के एमएलए ने क्या किया उन फैक्ट्रीज को खुलाने के लिए। आप यहां के एमएलए हैं,
723 फैक्ट्रियां बंद है। करीब 1.5 लाख के करीब लोग जो उसमें काम करके अपने घर में चिराग जलाते थे, आज वो बेरोजगार हो चुके हैं। उस फैक्ट्री के मालिक परेशान हैं क्योंकि फैक्ट्री की मशीन बंद पड़ी हुई है। जो बच्चे कंप्यूटर पर काम करते थे वो रोजगार से महरूम हो गए, उनको नौकरी नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप साबिर भाई को अपने वोट से, अपने इत्तेहाद से, मोहब्बत से यहां का एमएलए बनाइए। हम जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला उन फैक्ट्रियों को ओपन कराएंगे, उन फैक्ट्रियों को चालू कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी, क्योंकि एसटीपी का प्लांट उसको शुरू करवाना है। 35 MLD का एसटीपी का प्लांट है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द वो एसटीपी का प्लांट शुरू हो जाए ताकि वो फैक्ट्रियां खुले। जब वो फैक्ट्रियां खुल जाएंगी तो उसमें जो 1 लाख 1.5 लाख के करीब लोग जो काम करके अपनी जिंदगी गुजारते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे, अपनी माँ और बहनों का इलाज करवाते थे, आज वो लोग मखरूज हो चुके हैं। वो लोग परेशान हैं, अपनी जिंदगी से परेशान हैं। मैं उन तमाम लोगों से वादा कर रहा हूं कि आप साबिर काबुलीवाला को यहां किसी अपना एमएलए बनाइए। हम जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला उन फैक्ट्रीज को खुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि आपकी फैक्ट्री खुलाने के लिए अगर हमको रोड पर निकल कर आना पड़ेगा, यहां कोई भी मुख्यमंत्री होगा अगर उसके सामने जाकर, उसकी गाड़ी के सामने ठहर कर जमालपुर के फैक्ट्रीज खुलाने की जरूरत पड़ेगी तो सदुद्दीन ओवैसी इस रोड पर निकलकर अपने आप को अरेस्ट करवाएगा, एहतजाज करेगा कि गरीबों से इंसाफ होना चाहिए। आप बताइए कि 11-12 महीने से फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, यहां पर कांग्रेस का एमएलए क्या करता है? कुछ भी नहीं करता, खामोश बैठे रहता है। उसका काम था, उसकी जिम्मेदारी थी। छोड़िए साबिर भाई क्या कर रहे हैं, साबिर भाई तो एमएलए नहीं है, मगर साबिर भाई दिन रात भाग रहे हैं कि फैक्ट्रियां को खोलना चाहिए। मगर कांग्रेस का एमएलए कहां है? कांग्रेस के एमएलए के जबान पर फैक्ट्री का नाम नहीं आता। आप जानते हैं कि जब पूरे भारत में, पूरे गुजरात में, पूरे अहमदाबाद में जब कोविड से लोग परेशान थे, गरीब मर रहा था, दवाओं के लिए मर रहा था, ऑक्सीजन के लिए मर रहा था, जो मेहनत करने वाला लेबर तबका है वो निकल कर बाहर जाना चाहता था, उस वक्त में साबिर काबुलीवाला ने अपनी जान को खतरे में डालकर कोविड में जो काम जमालपुर में साबिर काबुलीवाला ने किया, कांग्रेस के एमएलए तो भाग गया था, यहां से दिख नहीं रहा था। आज असेंबली का इलेक्शन आया तो आज आकर कांग्रेस के लोग और कांग्रेस का एमएलए कहता है कि मेरी झोली में वोट डाल दो, मुझे कामयाब करो। मगर आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि आपकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कांग्रेस का एमएलए उसको खुलवा नहीं सका। कोविड में आप परेशान थे, कांग्रेस का एमएलए जमालपुर से भाग गया। आप जानते हैं कि राम रहीम नगर में यहां पर न स्कूल है, न स्कूल खुलवाते हैं, न साफ पानी का पीने का पानी आपको दिया जाता है। लाइट के बिल के ताल्लुक से कांग्रेस गूंगी हो जाती है। यहां पर बच्चों को नशा ड्रग्स दिया जाता है, कांग्रेस का एमएलए खामोश हो जाता है। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, एक प्लान है कि कैसे ना सिर्फ जमालपुर बल्कि राम रहीम नगर में, संतोष नगर में ये पूरे डेवलपमेंट के काम कराएगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस तकरीर को सिर्फ तकरीर ना समझें, बल्कि ये समझें कि एक शख्स आपके सामने खड़े होकर आपसे वादा कर रहा है कि इंशाअल्लाह ताला ये तमाम तकालीफ को, आपके मसाइल को हम हल करेंगे। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप 5 दिसंबर के दिन सुबह सुबह अपने घर से निकलकर आप साबिर काबुलीवाला साहब का जो निशान है, उनका निशान क्या है आपको मालूम? पतंग है। तो पतंग के निशान पर आपको बटन दबाना पड़ेगा। आप इत्तेहाद को मजबूत करिए और वो जो आरजी साहब और हमारे शकील भाई की मोहब्बत थी उसको और मजबूत करिए। याद रखिए, गरीबों से जुल्म इसलिए होता क्योंकि गरीबों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं होता। हाँ, लोग बड़े बड़े भाषण दे देते गरीबों के बारे में, मगर जब गरीब पर जुल्म होता
ان کی آواز بننا، ان کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرنا وہ لوگ نہیں کرتے۔ آپ صابر بھائی کو ایک مرتبہ موقع دیجئے تاکہ وہ آپ کے ملے بن کر غریبوں سے، کمزوروں سے ان کے حق کے لیے لڑیں، کمزوروں کو طاقتور بنائیں گے، مظلوموں سے انصاف ان کو دلائیں گے۔ کانگریس پارٹی نہ کمزوروں کو طاقتور بنانا چاہتی ہے بلکہ کانگریس پارٹی کمزوروں کو اور کمزور کرنا چاہتی ہے۔ کانگریس پارٹی مظلوموں سے انصاف کرنا نہیں چاہتی بلکہ ظالموں کو اور پیدا کرنا چاہتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے، اپنی ووٹ کی قیمت کو سمجھیے۔ آپ کو فائدہ ملنا چاہیے۔ مجلس آپ کے سامنے آ کر یہ کہتی ہے کہ آپ صابر کابلی والا کو صرف ایم ایل اے نہیں بنا رہے بلکہ آپ کو طاقتور ہونا ہے۔ لوگ ووٹ ڈال کر نیتا کو موٹا بنا دیتے ہیں اور وہ نیتا جیت کر جنتا کو اور کمزور کر دیتا ہے۔ ہم جب جیتتے ہیں تو نہ صرف ایم ایل اے ایم پی بنتے بلکہ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، غریبوں کے لیے لڑتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں۔ ان پر جب ظلم ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو تیقن دے رہا ہوں کہ آپ صابر بھائی کو کامیاب کریں گے اور جمال پور کی ذمہ داری اسد الدین اویسی کی ہوگی۔ میں آؤں گا، آپ میرا ہاتھ پکڑ لینا، آپ مجھ سے کہنا کہ ہم نے تمہارے کہنے پر صابر کابلی والا کو ووٹ دیا، ہمارا کام کب ہوگا؟ یہ آپ کا حق ہوگا اور میں فخر محسوس کروں گا کہ میں یہاں پر آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، آپ کے انصاف کے لیے ہم کام کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ جمال پور سے اگر بھاجپا کی کامیابی کو کوئی روک سکتا ہے تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ اگر بھاجپا کو کوئی روک سکتا ہے جمال پور سے کامیاب ہونے کے لیے تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ تو اسی لیے آپ متحدہ طور پر یونائٹ ہو کر اتحاد کو مضبوط کر کے آپ مجلس کو ووٹ دیجئے۔ میں تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ بھاجپا کو ہرائیے۔ یہاں سے مقابلہ جمال پور میں مقابلہ مجلس کا اور بی جے پی کا ہے، مقابلہ اویسی کا اور مودی کا ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ اویسی کو کامیاب کریں گے یا بھاجپا کو کامیاب کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا نقصان مت کریے، اپنے ووٹ کا نقصان مت کریے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے ذرا سی غلطی ہو جائے اور اس کے بعد آپ یاد رکھیں گے میری تقریر کے الفاظ کو، اور ایک دیوانہ آ کر ہم سے کہہ رہا تھا ہم نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ آپ ایک مرتبہ اسد الدین اویسی کی بات کا یقین کریے۔ جمال پور میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے تیزی سے ڈیولپمنٹ کا اور وکاس کا کام ہوگا۔ میں جانتا ہوں صابر کابلی والا صاحب کو، اور صابر کابلی والا صاحب بھی مجھے جانتے ہیں کہ جب میں کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہوں تو ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا۔ آپ کامیاب کرو صابر بھائی کو، میں صابر بھائی کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ صابر بھائی آپ ہی کے گلی کوچوں میں پھرتے رہیں گے، آتے رہیں گے، اور مہینے میں کم سے کم 2 مرتبہ میں اسی علاقے میں آؤں گا۔ اور ہمارے بھائی جو بلدیہ کے الیکشن لڑے تھے مگر 100 ووٹ سے وہ ناکام ثابت ہوئے، حبیب بھائی امام الدین شیخ صاحب، وہ اور ہم مل کر صابر بھائی کا جینا حرام کر دیں گے۔ ایک بار آپ کامیاب کر دو ان کو، صابر بھائی کو خوب کام کرائیں گے۔ صابر بھائی کو ہم باؤنسر مارنے نہیں دیں گے، صابر بھائی کو یہیں بٹا کر آپ کا کام کروائیں گے اور آپ بولیں گے کہ ہاں جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بھاجپا کے لوگ بولتے ہیں کہ گجرات کو مودی نے بنایا۔ اب آپ بتائیے کہ گجرات میں 20 ضلعوں میں سٹی سکین کی مشین نہیں ہے، 33 میں سے 20 ضلعوں میں اسپتال میں سٹی سکین کی مشین نہیں ہے۔
मोदी जी, आपको फोटो लेने का इतना शौक है मगर सीटी स्कैन आपने नहीं लगाया। आप देखिए मोदी जी और कैमरे के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। अगर आ गया तो बोलते हटो। मगर गुजरात के 33 जिलों में से 20 में सिटी स्कैन नहीं है, 28 जिले डिस्ट्रिक्ट में एमआरआई की मशीन नहीं है। अगर ये मशीन होती तो कोविड में जो लोग मर गए बच जाते थे। कोविड में जो लोग मर गए इसीलिए मर गए कि सिटी स्कैन अगर करते तो मालूम होता कि उनके लंग्स, उनके फेफड़े कितने खराब हो चुके हैं। मगर आप कहते हैं कि गुजरात आपने बनाया। क्या बनाया आपने? आपको मालूम गुजरात में सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स होते हैं 1390, उसकी जरूरत है सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर की। तो भारत के प्रधानमंत्री जो आज कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया, कितने आपने डॉक्टर उसमें से अपॉइंट किए? 1390 में से सिर्फ 13 काम कर रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर अगर रहेंगे ये गवर्नमेंट के अस्पतालों में तो गरीब का फायदा होगा। गुजरात को भाजपा कहती है कि मोदी ने बनाया। आपको मालूम कि मोदी की हुकूमत खुद कहती है कि अगर कोई गरीब गवर्नमेंट के अस्पताल में जाता है तो सबसे ज्यादा उसकी जेब से जो पैसा खर्चता है उसमें गुजरात का नंबर आता है। प्राइवेट दवाखाने में नहीं, गवर्नमेंट के दवाखाने में जाता है तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उसका सबसे ज्यादा हो जाता है। आप बताइए फिर कौन सा विकास गुजरात में हुआ है? भाजपा वाले कितना झूठ बोलेंगे। मैं ये डेटा दे रहा हूं, अगर कोई इनकार करेगा तो बताओ, वक्त बताओ, बैठकर 10-10 मिनट बात कर लेंगे। तुम 5 मिनट में अपनी चप्पल बगल में रख के भाग जाओगे। आपने क्या किया गरीबों के लिए? आपने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया और बड़ा बड़ा भाषण देते, लंबा लंबा छोड़ते, हमने ऐसा कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या किया आपने बताओ? यहां पर साफ पीने का पानी नहीं है। 27 साल में तुमने पीने का पानी साफ नहीं दिलाया यहां पर पीने के लिए। स्कूल नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है। क्यों नहीं है? अगर दूसरे इलाकों में अगर आता है तो इस बस्ती में क्यों नहीं आता? क्या इस बस्ती में बसने वाले अगर गरीब हैं, मजलूम हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं तो उसको नजरअंदाज करके रख दिया जाएगा? और सिर्फ दौलतमंदों के इलाकों में काम होगा, गरीबों के इलाके में काम नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां का एमएलए कमजोर है, उसको लड़ना नहीं आता, उसको कॉम्प्रोमाइज करना आता है। वो अगर कोई लड़ने वाला होगा तो काम कराएगा, आपके लिए लड़ेगा। और मुझे यकीन है कि साबिर काबिलीवाला को इंशाअल्लाह अगर अल्लाह कामयाब करेगा आपके दुआओं से और आपके वोट से, तो यकीनन ये तमाम नाइंसाफियां खत्म किए जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे ये भी बताया गया कि रिवर फ्रंट के पास जितने मकानात थे डेवलपमेंट के नाम पर तोड़ दिया गया और ईडब्ल्यूएस क्वार्टर्स बना दिए। और ऐसे क्वार्टर बनाए मोदी जी ने कि कभी भी गिर जा सकते हो, इतने कमजोर बनाए। अच्छा, बेवाओं को पेंशन मिलता? बेवाओं को पेंशन मिलता यहां पर? मिलना चाहिए। आप बताइए फिर गुजरात में आप कहते हैं कि हमने गुजरात बनाया, गरीबों को अनाज नहीं मिलता। बीपीएल का इतना बड़ा नंबर लिख दिए मगर गरीबों को कुछ अनाज नहीं मिलता। ये आपके मसले हैं। ये मसलों का अगर आप हल चाहते हैं तो आप मजलिस का साथ दीजिए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चुनाव हम बगैर किसी का से खौफ खाए डरे चुनाव लड़ेंगे। आप खुलकर काम करिए, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। किसी से मत डरिए, सिर्फ अल्लाह से डरिए। इंसानों से डरना आपका और हमारा काम नहीं है। हम ना इंसानों से डरते हैं, ना हैवानों से डरते हैं, ना जालिमों से डरते हैं, क्योंकि हम जो वक्त लिखा कर लेकर आए उसी वक्त तक रहेंगे। जब टाइम खत्म हो गया तो सबको जाना है, कोई ज्यादा दिन नहीं रहने वाला यहाँ पर।
زیادہ کوئی شان پچی کرے گا میں ایسا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ الیگزینڈر آدھی دنیا کو فتح کیا مگر دنیا سے جانا پڑا، بڑے بڑے بادشاہ ہیں مگر دنیا سے جانا پڑا، سب جائیں گے میں بھی جاؤں گا، مگر جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم غریبوں کے لیے لڑتے رہیں گے، مظلوموں کے لیے لڑتے رہیں گے، آپ پر آنچ آنے نہیں دیں گے، آپ کی ترقی کے لیے لڑتے رہیں گے۔ اس بات کا وعدہ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بھاجپا بی جے پی کہتی ہے کہ گجرات بنا دیا۔ ارے موربی کا برج کون بنائے تھے؟ کون بنائے تھے موربی کا برج؟ مودی جی۔ 140 لوگ مر گئے اس میں، 50 معصوم بچے مر گئے اس میں، اور ایک 2 سال کا بچہ تھا۔ سوچو آپ اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اچھا گجرات میں انصاف دیکھو آپ، ایک جگہ پر ایک گربھا میں پتھر پھینکنے کے الزام میں 6-7 بچوں کو پکڑا گیا کیڈیا میں، تو گجرات کی سرکار نے پتھر پھینکنے کے الزام میں ان بچوں کو بیچ روڈ پر لا کر عوام کو، جنتا کو جمع کر کے ان کو لٹھوں سے مارنے لگایا، فوٹو ویڈیوگرافی کی گئی، اور جو برج سے لوگ 150 لوگ مر گئے، وہ کمپنی کے دولت مند کو پکڑا نہیں جاتا۔ مودی جی آپ کو دولت مندوں سے اتنی محبت کیوں ہے بھاجپا والوں؟ جو اس کی وجہ سے 140 لوگ مر گئے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، جن پر الزام ہے پتھر پھینکنے کا ان کو روڈ پر لا کر پیٹا جاتا ہے، ان کو روڈ پر لا کر پیٹا جاتا ہے۔ بلقیس بانو کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، کون بولا بلقیس بانو کے بارے میں؟ ان بچوں کو جب مارا گیا تو کس نے کہا کہ حیوانیت ہے؟ اس کا نام اسد الدین اویسی تھا۔ بلقیس بانو کا مسئلہ، جو بچی کا ریپ کیا گیا، وہ پریگننٹ تھی، اس کے سامنے اس کی 3 سال کی بیٹی کا قتل کر دیا گیا، اس کی ماں کا ریپ ہوا، اس کا قتل کر دیا گیا۔ مودی جی کی سرکار ان قاتلوں کو چھوڑ دیتی، ان کو چھوڑ دیتی۔ نروڈا پارٹیوں میں 90 لوگوں کا قتل کرتا ہے ایک آدمی، 1-2 کا نہیں، 90 لوگوں کا قتل کرتا ہے، اس کو کورٹ لائف کی سزا دیتی ہے، وہ نکلتا ہے جیل سے اور بھاجپا کے لیے کام کرتا ہے، کہتا ہے مودی جی کو ووٹ دو۔ ایک قاتل کام کرے گا جس پر 90 لوگوں کو قتل کرنے کا الزام ہے؟ کون سی بات بھاجپا کرتی ہے؟ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔